नमस्कार सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक बार पुनः पढ़ेंगे इलिप्स, लेकिन जो विधि रहेगा वो कौन सा रहेगा? कॉन्सेंट्रिक मेथड, सकेंद्री विधि। तो क्वेश्चन आइए देखते हैं। सकेंद्री विधि से एक दीर्घवृत्त की रचना करें जिसका दीर्घ अक्ष 50 mm का एवं लघु अक्ष 30 mm का हो। इसमें आपका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दिया हुआ है। तो मेजर एक्सिस कितने का दिया हुआ है? 50 mm का। तो सबसे पहले हम मेजर एक्सिस खींचेंगे 50 mm का। ये हमारा हो गया मेजर एक्सिस। इसके बाद माइनर एक्सिस, तो इसके केंद्र में जो 50 mm का है तो 25 mm में डॉट लेके और वर्टिकल लाइन, तो प्रोटेक्टर की सहायता से प्रोटेक्टर लगा के इसका 90 डिग्री ले लेंगे यहाँ पे, और इसी के द्वारा हम एक माइनर एक्सिस खींचेंगे जो कितने का रहेगा? 30 mm का। ये 30 mm का हो गया हमारा माइनर एक्सिस। इनका नाम भी दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए ए डॉट, इसका नाम दे दीजिए बी और इसका दे दीजिए बी डॉट। ये आपका केंद्र है। अब प्रकार की सहायता से त्रिज्या लेना है। इसका नाम दे दीजिए ओ। ओ और ए डॉट की त्रिज्या लेके ओ को केंद्र मान के एक वृत्त की रचना करना है जो ए से भी गुजरेगा, बी से नहीं गुजरेगा। दूसरा वृत्त जो बनाएंगे वो ओ और बी का दूरी लेंगे, बी को केंद्र मानेंगे, और जो दूसरा वृत्त बनाएंगे तो बी और बी डॉट से गुजरेगा। तो देखिए सबसे पहले त्रिज्या लिए ओ और ए डॉट का, ओ को केंद्र माने और इसके बाद वृत्त की रचना करते हैं। ये बन गया आपका एक वृत्त, और दूसरा ओ और बी को केंद्र मान के दूसरे वृत्त की रचना करेंगे। ये बन गया हमारा दूसरा वृत्त। अब ये जो दोनों वृत्त पूरा बना हुआ है, लेकिन इनका केंद्र क्या है? एक है। तो जब दो वृत्तों का केंद्र एक ही होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय वृत्त। तो चूंकि इनमें सकेंद्रीय वृत्तों का उपयोग किया गया है, इसलिए इस मेथड का नाम हुआ है, इसको बनाएगा कौन सा? सकेंद्रीय विधि, कॉन्सेंट्रिक मेथड। अब इसके बाद देखेंगे बी और ये जो ए डॉट है और ओ है, इसके बीच में कितना है? 90 अंश है। इस 90 अंश को हम 30 और इसको भी 30 और इसको भी 30 डिग्री में डिवाइड कर देंगे। तो टोटल भागों की संख्या जो हो जाएगी 12। 12 कैसे हो जाएगी? इस 30 को भी 3 हो गए, इसका भी 3 हो गए, इसका भी 3 हो गए और इसका भी 3 हो गए। टोटल कितने हैं? 4 हैं। तो देखिए इसको डिवाइड करते हैं। ये 30 डिग्री प्रोटेक्टर से आप माप लीजिएगा। एक भाग यदि हम इधर को डिवाइड करते हैं तो इधर का भी लाइन खींचने पे ये भी समान भागों में विभाजित हो जाता है। इधर भी करेंगे 30 डिग्री में, तो प्रोटेक्टर से मापना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बड़ा है इसलिए डायरेक्टली अंदाज से लिख देता हूँ, आप लोग कॉपी में माप की ही बनाइएगा।
देखिए हमारा वृत्त 12 भागों में डिवाइड हो गया। हम इनका नाम दे देंगे, इसका दे दीजिए 1 2 3, इसको भी बढ़ा देते हैं 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया आपका 10 11, और ये हो गया 12। अंदर के भी नाम दे देंगे इनको, .1 .2 .3 .4 .5 6 7 8 9 10, और ये .11 और ये .12। अब यहाँ पे जो हमारा दो बेस, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट 3 पॉइंट 2, तो किसके समानांतर, यदि हम इसके समानांतर यहाँ पे ये जो है अपना B और O, या B और B डॉट के समानांतर लाइन खींचते हैं, कहाँ, नीचे की ओर, किससे, 2 से 3 से, इसमें तो नहीं आएगा, 5 से 6 से, आइए कैसे खींचते हैं, ये है B और B डॉट, इसके समानांतर से स्क्वायर लगा के हम इसके समानांतर लाइन खींचेंगे नीचे की ओर। ठीक है, यहाँ पे ये नीचे है, फिर रोक देना, कंस्ट्रक्शन लाइन रहेगा। इसी प्रकार इधर अब ये जो नीचे पॉइंट है 8 9 और 11 और 12, इनसे कहाँ खींचेंगे, ऊपर की ओर। अब ये जो हमारा मेजर एक्सिस है ए और ए डॉट, अब इसके समानांतर कौन से खींचेंगे, जैसे ये 2 से खींचे थे, अब डॉट 2 से हॉरिजॉन्टल समानांतर रहेगा। इधर 5 से 6 से, ठीक इसी प्रकार नीचे भी हॉरिजॉन्टल लाइन जो किसके पैरेलल रहेगा, ए और ए डॉट के, 8 से 9 से, और इधर डॉट 11 से, और इधर आपका डॉट। ये जो पॉइंट मिले हमें 90 डिग्री, इनको पॉइंट को मेन पॉइंट बनाना है, थोड़ा डार्क कर लेना है। इसके बाद अपना पॉइंट ये रहेगा बी वाला, ये इधर रहेगा, ये इधर लास्ट में ये, और इधर आपका बी रहेगा, इधर ये वाला। यहां से शुरू करके हम इन सारे पॉइंटों को मिलाते हुए इलिप्स की रचना करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से कर लें, नीचे से कहीं से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहले सिंगल हल्का लाइन खींचते हैं, बी से गुजरा, फिर इसके बाद इसको घुमाते हुए अब इस जो इलिप्स बना इसको क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, थोड़ा मोटा कर देंगे, और बाकी ये जितनी भी लाइन है ये सब कंस्ट्रक्शन लाइन में रहेगा, बहुत ही हल्की लाइन। जो इलिप्स रहेगा वो हमारा डार्क रहेगा। इसको हम ड्राइंग शीट पे जब बनाएंगे तो फ्रेंच कर्व की सहायता से भी कर सकते हैं। फ्री हैंड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, और आप भी फ्री हैंड कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जब आपका हाथ सेट नहीं रहेगा तो आपको फ्रेंच कर्व की सहायता लेनी है। इस प्रकार हमारा दीर्घवृत्त बन गया
सकेंद्री मेथड से।